नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद आज एक हास्यास्पद एजेंडा की बात करेंगे। नहीं, मैं मौर्यकालीन अशोक से महाभारत कालीन युधिष्ठिर ने अहिंसा कैसे सीखी वाली टिप्पणी पर प्रति टिप्पणी नहीं करने जा रहा हूं। कुछ बातों पर विवेचनाओं के बिना भी ठहाका लगाकर हंसा जा सकता है। आज मेरा विषय ऐसे ही इतिहास वेत्ताओं की उपज वह चुटकुला है जो एजेंडा बना दिया गया है। मुझे हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी स्रोत से एक वीडियो टैग मिलती है जिसमें किसी वामन मेश्राम का उबाऊ लेकिन भड़काऊ भाषण होता है। उनके द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास रहता है कि वाल्मीकि रामायण की रचना पुष्यमित्र शुंग के काल में हुई। इतना ही नहीं, पूरी धूर्तता और बेशर्मी के साथ ऐसे संदर्भों और वक्तव्यों के माध्यम से विशेष तरह की सांप्रदायिकता प्रसारित करने का उनका प्रयत्न होता है। लंबे समय तक बकवास को इग्नोर करने के बाद एक मान्यवर ने फॉरवर्ड प्रेस के लेख का लिंक भेजा और पूरी नव रामायण मेरे सामने रख दी। फॉरवर्ड प्रेस वही वामपंथी दुकान है जिसके एक अंक में देवी दुर्गा के आपत्तिजनक चित्र प्रकाशित हुए थे, उन पर मुकदमा चल रहा है। इस पत्रिका का केवल लाल एंगल नहीं है, बल्कि संपादक प्रकाशक आइवन कोस्का, सिल्विया फर्नांडिस के नामों पर गौर कीजिए और सोचिए कि क्या धर्म परिवर्तन वाली सोच समझ भी ऐसी नौटंकियों के पीछे काम तो नहीं कर रही। बहरहाल मनगढ़ एजेंडाकारों की नव रामायण के अनुसार यदि पुष्यमित्र शुंग ही राम हैं तो रावण कौन था? उत्तर फॉरवर्ड प्रेस पत्रिका ही देती है, जिसने 10 मौर्य राजाओं को गलत सलत नामोल्लेख करते हुए प्रकाशित किया है कि 10 मुंह का आदमी रावण इन 10 मौर्य बौद्धवादी राजाओं का प्रतीक है। इस नवीन कथित रामायण में राम घोषित हो गए, रावण भी चिन्हित हो गया, लेकिन माता सीता, भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सहित हनुमान, जामवंत आदि का कोई उल्लेख नहीं। इस नवीन रावण ने कब और कैसे सीता हरण किया, जिसके उत्तर में पाप का घड़ा फोड़ा गया, यह भी अज्ञात है। साथ ही विभीषण की भी तो खोज होनी चाहिए कि वह कौन सा मौर्य था। हंसिए मत, क्योंकि यह सब कुछ शोधार्थी महापंडित राहुल सांकृत्यायन के कार्यों और योगदान को तोड़ मरोड़ कर किया गया है। मेश्राम सहित सभी एजेंडाकार पुष्यमित्र को राम बताने के लिए राहुल सांकृत्यायन की चर्चित कृति वोल्गा से गंगा तक के पाठ 11 अध्याय नाम प्रभा पृष्ठ 161 से उद्धरण लेते हैं। महान शोधार्थी राहुल सांकृत्यायन की बौद्ध धर्म के प्रति प्रतिबद्धता को कौन नहीं जानता, परंतु वे अंधानुयायी न होकर अध्येता थे। इस आधार पर उनका कहा वैसे तो नहीं ही झुटलाया जा सकता, जैसे प्राचीन सब कुछ को मटियामेट कर देने के लिए लाल हरा नीलावादियों ने ब्राह्मणवाद नाम को गाली की तरह सर्वथा प्रयुक्त किया है। अतः जानते हैं कि क्या सचमुच महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने शब्दशः वही कहा जिसका ढिंढोरा पुष्यमित्र शुंग को राम बताने वाले एजेंडाकार करते हैं। इसे समझने के लिए मूल पुस्तक को पलटना होगा। कृति वोल्गा से गंगा तक में क्या लिखा गया है शब्दशः पढ़ते हैं। कोई ताज्जुब नहीं यदि वाल्मीकि शुंग वंश के आश्रित कवि रहे हों, जैसे कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के और शुंग वंश की राजधानी की महिमा को बढ़ाने के लिए ही उन्होंने जातकों के दशरथ की राजधानी वाराणसी से बदलकर साकेत या अयोध्या कर दी और राम के रूप में शुंग सम्राट पुष्यमित्र या अग्निमित्र की प्रशंसा की। वैसे ही जैसे कालिदास ने रघुवंश के रघु और कुमार संभव के कुमार के नाम से पिता पुत्र चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और कुमारगुप्त की।
इसके अतिरिक्त अन्यत्र कुछ भी राहुल सांकृत्यायन ने इस कृति में नहीं लिखा है। तब इन शब्दों से समझें कि बिटवीन द लाइंस पूरी नई और विकृत रामायण बताने वाले वे कौन लोग हैं। राहुल सांकृत्यायन ने महर्षि वाल्मीकि के संबंध में जो कुछ लिखा उसकी पुष्टि के लिए उन्होंने कोई भी ऐतिहासिक अथवा साहित्यिक साक्ष्य क्यों नहीं रखे? शायद इसलिए क्योंकि वे स्वयं केवल एक संभावना को अंधेरे में तीर की तरह चला रहे थे। एक विद्वान जब अपनी कोई थ्योरी देता है जिसे वह पुष्ट नहीं कर सकता तो सर्वदा उसके लिए संभावना है जैसे शब्दों का प्रयोग करता है। इस पूरे उद्धरण में ताज्जुब नहीं यदि रहे हों वैसे ही जैसे कालिदास ने आदि वाक्यांशों के माध्यम से वोल्गा से गंगा तक कृति में केवल एक संभावना प्रकट की गई है। यही सत्य है, ऐसा ही हुआ था, इस सन में घटा, इस स्थान पर साक्ष्य हैं जैसा कोई वाक्य तो छोड़िए शब्द प्रयोग भी महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने नहीं किया है। लेकिन वे जातकों के दशरथ और उनकी राजधानी पर बात करते हैं। हे महान मेश्राम, कोस्का और फर्नांडीज, कृपया यह बताएं कि दशरथ जातक में जो कुछ बुद्ध कहते हैं या तो वह सही है या आपकी गपोड़ कल्पनाएं। दशरथ जातक कथा स्वयं बुद्ध द्वारा जेतवन में कहलवाई गई है, वह भी तब जब मौर्यों की 10 पीढ़ियां तो छोड़िए उनका अस्तित्व भी नहीं था। विषय लंबा हो जाएगा, इसलिए विस्तार से अगले किसी कार्यक्रम में बात करेंगे। लेकिन आपके अध्ययन के लिए यह प्रश्न अनुत्तरित छोड़ रहा हूं कि बताएं दशरथ जातक में स्वयं बुद्ध ने किसे राम कहा है? जातक में राम जिसकी पुष्टि स्वयं बुद्ध करते हैं, अर्थात उनका कालखंड स्वाभाविक रूप से बुद्ध पूर्व ही रहा होगा। अब आप दशरथ जातक पढ़ें, सारा एजेंडा आपके द्वारा बस इसी एक उत्तर को प्राप्त करते ही ध्वस्त हो जाएगा। इतना ही समझें कि बुद्ध द्वारा आत्मकथात्मक स्वरूप में बताई गई रामकथा पात्रों के नाम समान होने के बाद भी लगभग वैसी ही नहीं है जैसी वाल्मीकि विरचित रामायण में। ऐसे में राजधानी अलग अलग बताया जाना आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि बुद्ध के कालखंड में वाराणसी नगर की महिमा अधिक व्यापक थी। यही बात राहुल सांकृत्यायन स्पष्ट करना चाहते थे, जिसका अनर्थ किया गया और बतंगड़ बनाया गया है। जिन्होंने भगवान बुद्ध के दशरथ जातक को झुठला दिया, जिन्होंने राहुल सांकृत्यायन के गहन शोध को तोड़ा मरोड़ा, उनके लिए महान मौर्यों को रावण बताना तथा सभी को बौद्ध बता देना कौन सी बड़ी बात है। लेकिन इसकी भी सच्चाई परखते हैं। पहले जानते हैं कि विभिन्न साहित्यिक स्रोतों के अनुसार कितने मौर्य राजा हुए। इस कड़ी में सर्वप्रथम बौद्ध ग्रंथों की ही बात करते हैं। दिव्यावदान के अनुसार अशोक के बाद जो मौर्य शासक हुए उनके नाम हैं संपद, बृहस्पति, वृषसेन और पुण्यधर्मा। कुल मौर्य हुए 7। पुस्तक रॉक हिल लाइफ ऑफ बुद्धा में तिब्बती संदर्भों के हवाले से केवल 2 नाम हैं, विगताशोक और वीरसेन। मतलब कुल मौर्य हुए 5। जैन ग्रंथों में भी संख्या को लेकर अधिक स्पष्टता नहीं है, तदपि राजा संप्रति का जैन धर्मावलंबी तथा प्रचारक होने के कारण गुणगान है। अन्य साहित्यिक पौराणिक ग्रंथों की बात करें तो कलयुग राजवृतांत में मौर्य राजाओं की संख्या 11 बताई गई है। वायु पुराण में मौर्य राजाओं की संख्या 9 बताई गई है, जबकि नाम 12 दिए गए हैं। विष्णु पुराण को आधार माना जाए तो यह 10 की संख्या पूरी हो पाती है। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार मौर्य शासकों की संख्या 9 थी। मत्स्य पुराण में मौर्य राजाओं की संख्या 10 बताई गई है, लेकिन नाम केवल 7 दिए गए हैं। कुल मिलाकर
10 राजा ही ठीक से न हुए और एजेंडाकारों को 10 पीढ़ी में एक रावण नजर आ गया। केवल यही बात समाप्त नहीं होती। फॉरवर्ड प्रेस के उद्धृत आलेख के अनुसार कथित रूप से उनके द्वारा निश्चित किए गए 10 के 10 मौर्य राजा बौद्ध थे। क्या चंद्रगुप्त बौद्ध थे? क्या बिंदुसार बौद्ध थे? क्या अशोक सर्वदा से बौद्ध थे? यदि हां, तो उनके द्वारा बौद्ध धर्म ग्रहण करने की कहानियां हृदय परिवर्तन से कैसे जोड़ी गई हैं? बाद के मौर्यों में राजा दशरथ आजीविकों के प्रति निष्ठा दिखाते प्रतीत होते हैं, तो संप्रति जैसे शासक हुए जो जैन धर्म के प्रमुख अनुयायी और प्रचारक थे। यही नहीं, अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। राज तरंगिणी अशोक के एक उत्तराधिकारी जालौक की बात करती है, जो भगवान शिव के अनुगामी थे। मतलब धार्मिक दृष्टि से भी एक मान्यता वाले 10 शासक सिर मौर्य सत्ता के अंतर्गत नहीं मिलते। मित्रों, पुनः वोल्गा से गंगा की ओर लौटते हैं। वही पन्ना जिसमें वाल्मीकि के शुंग काल में होने की संभावना व्यक्त की गई है, उसी में लिखा है, विष्णुगुप्त चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के राज्य को पहले तक्षशिला तक, फिर यवन राज सेल्यूकस को पराजित कर अफगानिस्तान तक फैलाया। यहां संभावना नहीं, ऐतिहासिक तथ्य की तरह चाणक्य को राहुल सांकृत्यायन ने प्रस्तुत किया है। लेकिन एजेंडाकारों के लिए तो चाणक्य कल्पना है, जबकि इसी किताब में व्यक्त संभावनाओं को अक्षरशः सत्य कहने वाले यही लोग मौर्यों में रावण और शुंग में श्री राम बताते हैं। इस हिपोक्रेसी को क्या कहा जाए, यह विषय अभी पूरा नहीं हुआ है। यद्यपि पुष्यमित्र ही राम हैं जैसे अनर्गल प्रलाप का इतने ही तर्कों से संपूर्ण खंडन हो जाता है। मैं बुद्ध पूर्व रामायण के साहित्यिक व पुरातात्विक साक्ष्यों पर एक विस्तृत कार्यक्रम प्रस्तुत करूंगा, जो इस एजेंडा के प्रति आपके रहे सहे संशय को भी दूर कर सकता है। ध्यान रखें कि रावण के प्रतीक में केवल 10 सिर ही नहीं थे, एक गधा भी था, जिसे आज भी पुतलों में मुख्य सर के ऊपर दिखाया जाता है। रावण के तो साक्ष्य कब मिले पता नहीं, लेकिन आप इस कलयुग में गर्दभ शीर्ष से जन्मे कई एजेंडों को बखूबी पहचान सकते हैं। कलुषित विचार की धारा भी एक रावण ही है, उसका भी दशहरा मनाया जाएगा। आवश्यकता है कि आप मूल पुस्तकों को पढ़ें, दिए गए उद्धरणों को शब्दशः स्वयं समझने का प्रयास करें। अर्थात न तो पुष्यमित्र राम है, न ही रामायण मौर्य पश्चात की रचना। अतः 100 बार झूठ बोलकर उसे सच बताने वालों से सावधान रहें। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक संदर्भ के साथ। अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।